साबिक वज़ीर आज़म अपनी रिहाइश गाह जाती उम्रा में ज़ेर इलाज। मियां नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए, उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहती हैं कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाने का मामला शहबाज शरीफ देख रहे हैं। मैं फौरी तौर पर सफर नहीं कर सकती, मेरा पासपोर्ट अदालत में जमा है। माँ को 1 साल पहले खो चुकी हूँ। पूरी तवज्जो नवाज शरीफ पर है। मेरे लिए मुश्किल होगा कि मियाँ साहब बाहर जाएं और मैं उनके साथ ना जाऊं। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मरियम नवाज अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अदालत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक। गैर कानूनी भर्तियों और आमदन से ज्यादा सासाजात केस। अपोजिशन की रहबर कमेटी के सरबरा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अकरम दुर्रानी नायब रावलपिंडी में पेश। अकरम दुर्रानी ने 21 नवंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर रखी है। मुकदमे में 2 सरकारी अफसरान मुख्तार बख्श और आतिफ मलिक गिरफ्तार हैं। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का मामला। परवेज इलाही के बाद स्पीकर असद कैसर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। असद कैसर को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए निकात मुरतब करने का टास्क मिल गया। अपोजिशन और कानूनी और आईनी माहिरीन के मुशावरत से मुतफिका निकात तैयार किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान पहले ही जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के ऑप्शंस मुस्तरद कर चुके हैं। बेमानी आनिया जानिया छोड़ो, आओ तो इस्तीफा लेकर आओ। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर वाज़ेह कर दिया। कहा कि हुकूमत इस इज्तिमा को संजीदा ले। अब हुकूमत और वज़ीर आज़म को एनआरओ नहीं मिलेगा। अपोजिशन का धरना 9वें रोज में दाखिल। शुरका नाश्ते के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ। इंतखाबात में अगर धांधली हुई तो मौलाना फजल रहमान ने सदारत का इलेक्शन क्यों लड़ा था? आपकी साहबजादे ने MNA का हल्फ क्यों उठाया था? मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि 1 साल बाद धांधली का वावेला आवाम को गुमराह और जमहूरी निजाम को कमजोर करने के सिवा कुछ नहीं। मौलाना साहब आवाम से मुस्तरद होने पर जाती इंतकाम का बदला कौम को जहनी अजियत से दो चार करके ना ले। मुज़ाकरात जमहूरी अमल का नाम है जिसके आप खुद दाई रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर की अपोजिशन पर तनकीद। बोले कि आइन में ऑर्डिनेंस की गुंजाइश मौजूद है। अपोजिशन कैसे गैर कानूनी करारदाद दे सकती है? उन्हें देखकर शर्मिंदा होता हूँ, इसलिए इमरान खान की जमात में आया। अगर ये पाकिस्तान की खिदमत करते तो अवाम इनके साथ होते। परवेज खट्टर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा और नारेबाजी। हमारे मुल्क में अदल का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। लोग सांप बिच्छू से इतना नहीं डरते जितना अदालतों से डरते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि हाफिज अब्दुल्लाह का शनाख्ती कार्ड मनसूख करके गैर मुल्की बना दिया गया, लेकिन नादरा ने माफी नहीं मांगी। नादरा से पूछा जाए कि यह गलती से हुआ या किसी के कहने पर। शहरी रहमान कहती हैं कि कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस गर्दी जारी है। सस्सी पलिचू बोली कि PTI का धरना ठीक था तो मौलाना फजल रहमान का धरना कैसे गलत? आसिफ जरदारी PIMS अस्पताल में ज़ेर इलाज। बिलावल भुट्टो कहते हैं बार बार के मुतालबे के बावजूद आसिफ जरदारी तक तिब्बी माहिरीन को रसाई नहीं दी जा रही। मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआ। बोले कि जो मुल्क चलाने के सलीके जानते हैं उनको जेल में डाल दिया गया है।
एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं कौमी असेंबली के इजलास में, जहां पर इस वक्त हंगामा आराई भी ऑपोजिशन की जानिब से देखने में आई है और कुछ शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये कर लेंगे जी। जनाब स्पीकर, कल का दिन जो है बैठ जाए जी, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए प्लीज जी। ख्वाजा साहब देखिए, उसकी बात आ गई, इसके बाद शफकत साहब करते रहे जी प्लीज। जनाब स्पीकर, कल जो ईवान में जो कुछ हुआ वो हमारी पार्लियामेंट्री तारीख का स्याह तरीन दिन था। एक ऐसे शख्स ने, जनाब स्पीकर, हमारी यहां पे जो तकारीर होती हैं उनको म्यूट किया जाता है। अगर हमें यहां पे एक्सप्रेशन की आजादी इन दीवारों के अंदर भी अलाउड नहीं है तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमारी तकारीर को म्यूट किया जाता है। कल बिल्कुल मैं आपको तकरीर अपनी भिजवाऊंगा जो म्यूट की गई हुई है। जनाबे वाला, नो क्रॉस टॉक प्लीज। एक ऐसे शख्स ने जो 65,000 जाली वोटों से डिस्क्वालीफाई हुआ है, उसने कल इस ऐवान की इस कुर्सी में बैठ के तौहीन की है। कल तक स्टे जो था वो हराम था, आज स्टे जो है वो हलाल हो गया है। कल तक न्याजी साहब कहते थे कि स्टे के पीछे छुपे हुए हैं, आज एक शख्स जो स्टे के पीछे छुपा था आपकी कुर्सी पे बैठ के, उसने इस ऐवान का स्याह तरीन दिन जो है दिखाया है हमको जो है। जनाब आला, 12 ऑर्डिनेंस जो है बगैर किसी प्रोसेस के जो है इस ऐवान में पास किए गए और न्याजी साहब अपने दफ्तर में बैठ के ये देखते रहे कि बच्चे जमूरे क्या कर रहे हैं ये कुर्सी में बैठ के। और जिस तरह लेजिस्लेशन हुई, मैं समझता हूं कि सारा ऐवान शर्मसार हुआ उसके लिए। जनाबे वाला, ये इट डजंट ऑगर वेल फॉर डेमोक्रेसी, इट डजंट ऑगर वेल फॉर नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। इसके बाद इस ऐवान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं था कल। अगर इस तरह के रवैये रहे तो ज्यादा दूर नहीं कि ये सारा निजाम लपेटा जाएगा। इनको ये एहसास नहीं है। खटक साहब, जमहूरियत का बेड़ा गर्क होगा, आपका हमारा बेड़ा गर्क हो जाए तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जब अदारों का बेड़ा गर्क होगा, जमहूरियत का बेड़ा गर्क होगा। आपने ये बीज बोए हुए हैं जिनका आपको आज सामना करना पड़ रहा है, ये आपके बीज बोए हुए हैं। आप कंटेनर पे चढ़ के डांस करते थे खटक साहब, मुझे नहीं पता था कि आप ये भी काम करते हैं। इस वक्त कौमी असेंबली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट का स्याह तरीन दिन था। मैं दो मिनट दे दो। हाँ जी असद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर,
परवेज। आपको बताते चलें, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफा परवेज खटक की जानिब से इजहार ख्याल किया गया है और उनका कहना था कि सारा पाकिस्तान सुन रहा है, आप भी सुन लें। अगर आप पाकिस्तान को तरक्की दिलाते तो आवाम आपके साथ होते, धरना देना है तो बैठे रहो लेकिन मुल्की असासों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस वक्त असद महमूद इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हमें धमकियां दे रहे थे, अगर उनके लबो लहजे में इस किस्म के अल्फाज हों कि आप धरना उठा दें वरना हम आपको तुन कर रख देंगे, अगर इस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल किया जाएगा तो हम भी आपके इन अल्फाज में वही जवाब आपको देते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हमें आईन और कानून की बात न समझाई जाए। आपने वजीर आला की हैसियत से 2014 के धरने में जिस तरह मुल्क की इकाई को मुतनाज़ा बनाया, हम कम से कम मुल्क की इकाई को मुतनाज़ा नहीं बना रहे। आप चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो मुल्क के इदारों को ना करो प्लीज, धरनों में इस्तेमाल कर रहे थे। नो क्रॉस टॉक। यहाँ पार्लियामेंट पर आपकी शलवारें लटक रही थी। हमने जो मुआहिदा किया है हम उस मुआहिदे के पाबंद हैं। हमारा आईन हमें इस